हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लखनऊ में हैं और यहाँ पे हम लोग इमामबाड़ा और हुसैनाबाद जो है उस एरिया में टीले वाली मस्जिद और इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये सब देखने आए हैं। और ये जो है ये टीले वाली मस्जिद है और इसको आलमगीरी मस्जिद भी कहते हैं। और यहाँ पे जो है ये शाह पीर मोहम्मद और हज़रत मौलाना सैयद शाह वारिस हसन इनकी मज़ार भी है। और ये वज़ू खाना है और ये सामने जो है ये मस्जिद आप देख सकते हैं, उसकी मीनारें। और ये हाईएस्ट पॉइंट लखनऊ का है, इसको लक्ष्मण टीला भी कहते हैं और कहते थे। और अब यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है तो ये टीले वाली मस्जिद के नाम से ये फेमस है। और ये जो है गोमती नदी के किनारे इसको बनाया गया। 125 बीघा ज़मीन जो थी वो गिफ्ट की गई थी हज़रत शाह पीर मोहम्मद को टीले वाली मस्जिद के लिए, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के टाइम में। तो और जो था ये मॉस्क जो थी वो औरंगज़ेब के टाइम पे बनाई गई थी 1658 से 1660 के बीच में। और इसके अंदर ही शाह पीर मोहम्मद और की मज़ार भी है। और ये पहला मॉन्यूमेंट है जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब द्वारा बनवाया गया था ये मस्जिद। और बाद में ये शाही मस्जिद जो थी वो पूरे मुग़ल समय तक सभी के द्वारा इस्तेमाल की गई। और जब 1857 का जब रेबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो जो इसके टीचर्स और स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे मस्जिद में मदरसे में, यहाँ मदरसा भी था, तो उन्होंने 80 दिन तक 80 डेज़ तक ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ फाइट किया। और ब्रिटिशर्स ने बाद में मदरसा और जो मॉस्क की बाउंड्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने मार दिया, फांसी दे दी। और जो मुस्लिम्स के जो हेड प्रीस्ट थे उनको पास ही में इमली का पेड़ था, वहाँ पे उन्होंने उनको फांसी दे दी। और ब्रिटिशर्स ने जो मॉस्क था और इस एरिया को पूरा कन्फिस्केट कर लिया और यहाँ पे अपने सोल्जर्स लगा दिए और मॉस्क को एक हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। फिर 1901 में हज़रत मौलाना सैयद शाह वारिस हसन, उनके एफर्ट से ये मॉस्क और जो एडजॉइनिंग एरिया था ये उनको वापस मिला। उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे वो इंडिया के वायसराय थे, तो इसीलिए उनकी भी मज़ार जो है हज़रत मौलाना सैयद शाह वारिस हसन, उनकी भी मज़ार इसी के अंदर है। और ये अब हम लोग जो आ गए हैं ये इमामबाड़ा का एरिया है। और इसके अपोजिट में जो है इमामबाड़ा के अपोजिट में नौबत खाना या नकार खाना है। इसका जो निर्माण जो था वो नगाड़ा बजाने के लिए जो ड्रमर्स थे वो लोग उनके एकोमोडेशन के लिए किया गया था। और इसमें जो थे वो हर घंटे के हिसाब से ड्रम्स बजाए जाते थे। और जो नवाब साहब के जो गेस्ट होते थे उनके भी आने पे उनके स्वागत में नगाड़े बजाए जाते थे उनके सम्मान में। और ये हम इमामबाड़ा के अंदर आ गए हैं और ये बड़ा इमामबाड़ा है और इसमें एंट्री फीस है। और अंदर जो है शूज़ उतारने के लिए एक अलग जगह है, वहाँ पे शूज़ उतार के जाना पड़ता है। और अंदर जो है ये लाउड स्पीकर से कंटिन्यूसली ये वो विजिटर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है वो लाउड स्पीकर से बताते रहते हैं। और ये जो बड़ा इमामबाड़ा है इसको असाफ़ी इमामबाड़ा भी कहते हैं। और ये सेकेंड लार्जेस्ट इमामबाड़ा है। जो लार्जेस्ट है वो निज़ामत इमामबाड़ा है मुर्शिदाबाद में, जिसको कि 1740 AD में नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया था। और ये जो इमामबाड़ा है इसको नवाब आसिफुद्दौला 1775 से 97 के बीच में जो उनका टाइम पीरियड था उसमें इसका निर्माण किया गया। और 1784 से 91 के बीच में इसका इमामबाड़ा का जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया आसिफुद्दौला के द्वारा। और इसके जो मुख्य डिज़ाइनर थे वो किफ़ायतुल्लाह जो थे, इनके किफ़ायतुल्लाह जो थे वो इसके मुख्य डिज़ाइनर थे। और उनकी भी जो कब्र है वो मेन हॉल में है।
और उनके साथ साथ जो है जो नवाब साहब हैं और उनकी बेगम शमसुनिसा बेगम और जो नवाब साहब हैं आसिफुद्दौला, उनकी जो मज़ार है वो मेन हॉल में है। धूम्रपान एवं कूड़ा फैलाना सख्त मना है। लिखा हुआ टिकट और ये हम इमामबाड़ा के मेन हॉल में आ गए और ये जो स्मारक है इसमें 3 मेहराबों वाले 2 प्रवेश द्वार हैं और इसके उत्तर में जो है वो नौबत खाना है जिसको नगाड़ खाना भी कहते हैं, और पश्चिम में आसफ़ी मस्जिद है और पूर्व में शाही बावली है जो कि स्टेयरवेल वेल है, पानी का सोर्स है। और इमामबाड़ा का जो मुख्य भवन है वो दक्षिण में स्थित है और इमामबाड़ा की जो मुख्य इमारत है वो 3 मंजिला इमारत है और ये एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। और इसमें मुख्य इमारत का जो मुख्य भाग है वो 7 मेहराब युक्त है और इसके विभिन्न कार्यों के लिए इसमें 3 कक्ष भी बनाए गए हैं जो मेन हॉल के आजू बाजू है। और मुख्य कक्ष के जो राइट साइड है उसको चीनी कक्ष कहते हैं और ये जो लेफ़्ट साइड में है इसको ईरानी कक्ष कहते हैं। और जो मेन सेंट्रल हॉल है ये बिना स्तंभ, इसमें कोई भी पिलर नहीं है और एक विशाल जो इसकी छत है इसकी ये उसका एक एग्जांपल है। और इसकी जो मेन हॉल की लंबाई करीबन 14.95 मीटर्स है और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये चूने और गारे और जो लखौरी ईंट होती है उनसे निर्मित की गई है। और इसके जो अंदर है हॉल में, मेन हॉल में कीमती झाड़, फारनूस, ताजियाँ और अन्य धार्मिक जो चिन्ह हैं उनसे सजावट की गई है। और इस इमारत के ऊपर जो छज्जे हैं उसमें 489 द्वार हैं, सिमिलर द्वार हैं अलग अलग रास्तों के लिए, जिससे कि भूल भुलैया का निर्माण होता है। और ये उसका यहाँ का मुख्य आकर्षण भी है। ये भूल भुलैया के आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आप मेन एंट्रेंस भी दिख रहा है और ये अलग अलग द्वार हैं जिसमें कि 489 सिमिलर डोर्स हैं। लेकिन जो है ऊपर जाने के लिए 1024 रास्ते हैं, लेकिन वापस आने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक फर्स्ट एंड लास्ट जो साइड है स्टेयर्स हैं आने जाने के लिए, वो नीचे आने के लिए। बाकी जो डोर्स हैं वो भूल भुलैया का आभास देते हैं। ये हम लोग उसकी छत में है। और इसका जो निर्माण है वो धार्मिक मुहर्रम और मजलसे और इन सब के आयोजन हेतु किया गया है। और इसका जो इमीडिएट इसका उद्देश्य बनाने का वो 1784 के टाइम जो अकाल की स्थिति थी उसमें आम जनता को राहत देने के लिए, उनको जॉब देने के लिए इसको दिन में बनाया जाता था और कहते हैं कि रात में इसको तोड़ दिया जाता और दिन में इसको फिर बनाया जाता था। तो उससे जो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिला था और उस समय अकाल का टाइम था 1784 के टाइम पे, तो उससे निजात देने के लिए लोगों को इसका निर्माण कराया गया। और करीबन इसमें 1 करोड़ के करीब इसमें खर्चा हुआ। और
और ये भूल भुलैया में है। नवा काशी से चला था वो रेडी हो गया गैस सालों में। ये बिल्डिंग क्यों बनाई? पानी जमा करने के लिए। यहाँ पानी से ईमान बड़ा बनना था 11 साल में। ईमान का मतलब अवतार, बड़े मतलब घर, अवतारों की दरगाह, नो टिकट नो चार्ज, मत्था टेकने 24 घंटे खुला है। ईमान बड़ा सबके। ये शाही बावली है और इसमें कई सारी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं और स्टेप्ड वेल की तरफ जाती हैं, और साइड में कई सारे चैम्बर्स हैं जो पैलेस का निर्माण करते हैं। इसके चारों तरफ बनाया गया है पैलेस, जिससे कि ये पैलेस जो है ठंडा रहता है, और जो मेजर पोर्शन है वो पैलेस का वो पानी में ही सबमर्ज रहता था। और इसका जो पानी है बावली का वो गोमती नदी से इंटरकनेक्टेड है, और जो व्यक्ति बाहर से अंदर आता था उसका शैडो जो था वो पानी में देखा जा सकता था अंदर पैलेस से। और लेकिन पैलेस का जो आदमी है वो बाहर से नहीं दिखता था, तो एक तरह से ये सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए भी यूज़ होता था पैलेस की। यहाँ पे ग्रिल लगा दी गई है और ये बीच में सेंटर में यहाँ पे पानी रहता था। और मेन एंट्रेंस से जो भी कोई आता था उसकी जो शैडो थी वो उस पानी में पड़ती थी, और जो यहाँ पे जो गार्ड्स होते थे वो देख लेते थे। और ये जो है ये रूमी दरवाज़ा है। इसको टर्किश गेट 1860 में इसको बनाया गया था, और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो हिस्टोरिक गेट है वहाँ से प्रेरित होकर इसका निर्माण किया गया है। रूमी एनातोलिया में रोमन एम्पायर को बोलते हैं, और हिंदी में इसका मतलब है रूमी दरवाज़ा, और इंग्लिश में टर्किश गेट। और ये छोटा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों के बीच में है, और इसके डिज़ाइन में चिकनकारी का बारीक काम किया गया है, और इसमें 3 डोर है, और इसकी जो हाइट है वो उसमें 3 हाथी हौदे के साथ, मतलब ऊपर आदमी बैठ के सवारी के साथ इसमें आराम से गुजर सकते हैं। और इसका आसिफुद्दौला जो नवाब थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, और ये 18 मीटर्स करीबन 59 फुट इसकी हाइट है। और ये पैलेस के लिए एंट्रेंस था, लेकिन 1857 के विद्रोह में जो मुगलों ने जो पैलेस को था वो डिमोलिश कर दिया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये घंटाघर है, ये हुसैनाबाद क्लॉक टावर है, और इसका 1881 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। सर जॉर्ज कूपर जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध थे, उनके अराइवल के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। 1.75 लाख इसमें एक्सपेंस आया था। और ये बिग बेन जो लंदन का क्लॉक टावर है उसका रिप्लिका उसके रूप में बनाया गया। 67 फीट करीब 220 मीटर इसकी हाइट है, और इसमें गन मेटल का यूज़ किया गया है। इसके करीबन इसकी जो बेल है वो 1000 kg गन मेटल से बनाई गई है। और इसको JW बेंसन जो लंदन के थे उन्होंने इसको 1881 में इसका कंस्ट्रक्शन किया था। और ये 4 फेस्ड क्लॉक है, और ये पास ही में पानी का तालाब है। और अब हम आगे जा रहे हैं, ये छोटा इमामबाड़ा है। और ये सतखंडा है। सतखंडा जो है ये वॉच टावर है। 1837 से 1847 के बीच 42 के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। 7 स्टोरी स्ट्रक्चर है।
लेकिन इसमें 4 स्टोरी जब बनी तभी जो नवाब थे अली शाह, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका निर्माण रोक दिया गया और इसको कुतुब मीनार या लीनिंग टावर ऑफ पीसा उसके प्रेरित होकर बनाया गया था और इसका इस्तेमाल जो था वो लूनर ऑब्जर्वेटरी के रूप में किया जाता था। और ये अब हम आ गए छोटे इमामबाड़ा में। ये है शाही हमाम है, ये नहाने के लिए यहाँ पे पानी का वो रहता था, इसमें नवाब और बेगम जो थी उनके नहाने के लिए बाथ टब से। और ये सामने आप देख सकते हैं ये छोटा इमामबाड़ा है और यहाँ पे 2 जो है वो ताजमहल के डिज़ाइन के स्ट्रक्चर हैं और एक मस्जिद भी है। इसमें ये ताजमहल जो है स्ट्रक्चर है ताजमहल के डिज़ाइन का, ये भी मज़ार है। इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन मोहम्मद अली शाह नवाब ऑफ अवध, 3rd नवाब ऑफ अवध 1838 में कराया गया था। और ये और उनकी मदर की जो कब्र है वो यहाँ पे है। और जो इसमें जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो बेल्जियम के ग्लास क्रिस्टल्स के साथ डेकोरेटेड है और यूरोपियंस लोग जो आते थे वो इसको पैलेस ऑफ लाइट्स के नाम से उसको जानते थे। और जो बाहर इसके एक्सटीरियर में जो है वो कुरानिक वर्सेस के साथ जो है उसका कैलीग्राफी से इसका डिज़ाइनिंग की हुई है। और जो ताजमहल रिप्लिका है, 2 ताजमहल के रिप्लिका की डिज़ाइन है, उसमें जो है मोहम्मद अली शाह की डॉटर आसिया बेगम और उनके हस्बैंड की वो मज़ार है उसके अंदर। और जो इमामबाड़ा और मस्जिद इसमें अलग अलग होते हैं। और इसमें जो इमामबाड़ा है वो बेसिकली मजलिस शौक मनाने के लिए, जो मुहर्रम में जो शौक मनाने के लिए उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली वो साउथ फेसिंग होता है और जो वेस्टर्न साइड की वॉल होती है उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। और जो बैटल ऑफ करबला था 680 AD में जो हुआ था, जिसमें कि ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद हुसैन इब्न अली उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के शौक में जो है ये शौक मनाया जाता है। तो उसी के लिए ये इमामबाड़ा जो है उसमें हॉल्स जो है उसमें यूज़ होते हैं। इसको इमामबाड़े को हुसैनिया, अशूर खाना और इमामबाड़ा इन नामों से जाना जाता है। और इसमें बड़े इमामबाड़े में मेन एक सेंटर हॉल है, कांग्रेगेशन हॉल, जो कि आज़ादारी के लिए जिसका इस्तेमाल होता है। और ये जो है यहाँ पे इनके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। Okay friends, thanks for watching the video.